पी कंपनियों का आगमन। तो शॉर्टकट है पेट कर दे फीस। तो पी पुर्तगाल, ई इंग्लैंड, डी डच और कर दे छोड़ के डेनमार्क और फिर थे फ्रांस और एस थे स्वीडन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डेनमार्क की स्थापना 1616 में, फ्रेंच की स्थापना 1664 में, स्वीडिश की ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना हुई और 17 मई 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां के शासक जमोरी ने उसका बहुत स्वागत किया और उसकी जहाज़ को मसालों से भर दिया। इन मसालों से के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और भी सामान खरीद कर ले गए, जिससे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 पुर्तगालियों ने कोच्चि पर किला जीत लिया। 1505 पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मीडा को भेजा। 1505 में पुर्तगाली ने फ्रांसिस डी अल्मीडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मीडा ने फ्रांसिस डी अल्मीडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मीडा नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका। इसके स्थान पर 1509 में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया है। अल्बुकर्क पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर था। इसने बीजापुर शासक से गोवा जीत लिया। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत 1961 में छोड़ के गए। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ कराई। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 में गोवा के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगाली भारत के अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने सूरत में तीसरी व्यापारिक स्थापित की। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। फिर आया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया और दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का भी विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1545 में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। बेदरा का युद्ध बहुत हाईलाइट है ध्यान पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में राजा लुई 14वें के समय हुई थी। फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक कोठी 1669 में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली। फ्रांसीसियों ने बीजापुर शासक से आज्ञा लेकर 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बना। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ। 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों का भारत से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद भारत में रहे और 1956 में भारत छोड़कर चले गए। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से ये चले गए। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने किया। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई उस समय मुगल गद्दी पर अकबर बैठा था। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को भाड़े पर लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया। 1651 में अंग्रेजों ने भारत के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और पुर्तगालियों ने बम्बई बंदरगाह को अंग्रेजी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ध्यान रहे कि कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनाक ने ही किया था।
1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। यह युद्ध अंग्रेजों के बंगाल में पैर जमाने का मौका मिला था। इस युद्ध से 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लगा दिया। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों ने भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया। 1760 में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर हो गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जिसे इसने द्वैत शासन 1765 में लागू किया। वारेन हेस्टिंग 1772-1785, इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर इसके बाद आता है अवध राज। अवध के संस्थापक शहादत खान थे। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 में मुगलों से अलग होकर किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। शहादत खान के समय 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस खान पर पहुंचा तो कुछ धन देने के लिए आया, तो उनके डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदरजंग तथा शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और शुजाउद्दौला विजय हुआ और वह नवाब बना। शुजाउद्दौला 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना में भाग लिया था और पराजित हुआ था। 1801 में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। फिर आया हैदराबाद की स्थापना। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया था। यहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। 1728 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथ तथा सरदेश मुखी नामक कर देने लगा। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मनाने वाला राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। क्योंकि कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद। फिर आया कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्लाह ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और यहाँ पर 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। इस युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ए ला शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध के कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षी होना था, इसने भारत में अंग्रेजी पर आक्रमण करा दिया। यह युद्ध पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1763। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा
फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में वार्निवास के युद्ध में अंग्रेजों में फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित किया और भारत से फ्रांसीस सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का दबाव अधिक रहा। शेष क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया, जो 1954 में भारत का अंग बना। मैसूर राज की स्थापना हैदर अली ने 1755 में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर युद्ध के बीच युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध हुआ। युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। मद्रास की संधि सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण था कि यह संधि असफल रही और द्वितीय मैसूर युद्ध को जन्म दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे, जो पांडिचेरी पर है वर्तमान में, पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अगर ट्रिक देखा जाए तो महामंगलश्री मंगलौर की स्थित और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब यानी फ्रांस का गरम दल की सदस्यता ग्रहण की। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए सीगेर पीठ, जो कि मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण कराया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन का शेर का जीवन। फिर आया पंजाब राज्य। इसकी स्थापना शुक्र चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया। इसके समय 1795 से 99 तक अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जमान शाह प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी पर गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता के जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उसने उपहार में दे दिया रणजीत सिंह को। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। 1809 में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया। इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। 1839 के राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अगला शासक खड़ा सिंह बना। खड़ा सिंह ने अपना वजीर, जिसे पीएम ध्यानचंद को बनाया। ध्यानचंद एक बोलेबाज व्यक्ति था। उसने अगले वर्ष 1840 खड़ा सिंह की हत्या कर दी। अगला शासक निहाल बना। इसने अपना वजीर ध्यानचंद को ही बनाया। ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या 1844 में कर दी। ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। प्रथम आंग पंजाब युद्ध 1845-46 युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। यह युद्ध भैरोवाल की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 49। युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा। चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब
तो अब पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी की कोहिनूर हीरा पंजाब राज से लेकर इंग्लैंड की रानी भेज दिया गया। राजा रणजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसको 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा जम्मू कश्मीर, उसकी माता को 48,000 पेंशन देकर शेखपुरा जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब आया कोहिनूर हीरा के बारे में। यह कोहिनूर हीरा यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा की खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था, जिससे मलिक काफूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश को चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश में चला गया। लोधी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया, जिससे मुगलों ने छीन लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के ताज में है। गोलकुंडा, वारंगल, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सिख, पश्तून दुरानी, नादिर शाह और मुगल वंश। इसके बाद सीधे अंग्रेज। मालवा के बाद डलहौजी, अब डलहौजी से विक्टोरिया। फिर आया बंगाल। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनकी मृत्यु 1727 में हो गई। शुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 में इनकी भी मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला को अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ अपने पड़ोसी राज वल्लभाचार्य से विवाद था। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैक था। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद किया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हार्नवेल ने दिया, क्योंकि वह भी ही 146 लोगों में था जो कैद किए गए थे। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बनाया गया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ को मिला लिया गया। 23 जून 1757 को बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। पूर्व सत्य के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु जब धन समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाता है। दस्त प्रणाली। दस्त एक प्रकार का शाही फरमान जो राजा द्वारा दिया जाता था। जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुंगेर यानी बिहार। मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना उसने बनवाया। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल का दस्त नवाब जो हटाया गया था अब वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट 3 गुटों वाली सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व आलम शाह द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हो गए। 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दिया। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया।
इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद मुबारक शाह अंतिम बंगाल नवाब था। इसके बाद फिर इसके बाद पूर्णतः अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। फिर आया 1857 की क्रांति। इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रहे थे। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण में अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि भारतीय किसान गरीब हो गए। इसका कारण अंग्रेज को आर्थिक माना जाता है, क्योंकि इन रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त बहुत शोषण हुआ और तो जिससे किसान गरीब हो गए। और ये भी एक विवाद का कारण था। सामाजिक कारण अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया, विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी, क्योंकि मान्यताओं पर विरोध होने लगे। क्योंकि नरबली जो मान्यता थी उस पर विवाद हुआ। फिर आया प्रशासनिक कारण। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम में अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा इनके विरोधी हो गए। धार्मिक कारण ये था कि अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करना चाहते थे, जिस कारण भारतीय समाज जो विरोधी हो गया। तकनीकी कारण ये था कि रेल, डाक, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी फैलने लगा। सैनिक कारण ये था कि भारतीय सैनिकों की दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी तथा बाला या कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक तलवार खिलाफ हो गए। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया है। तभी अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी तथा अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला, जिस कारण सैनिकों में मतभेद उत्पन्न हो गया। और बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। इस कारण घटनाकार सारे सैनिकों में अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया। इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल संदेश फैलाया गया है, जो इनके टैगलाइन थे, प्रतीक चिन्ह थे, रोटी और कमल का फूल। फिर इसके बाद मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। 5 जून 1857 नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडे था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये बनारस की रहने वाली, जिनका विवाह ग्वालियर के गंगाधर राव से हुआ। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी ही थी। पटना से विद्रोह का पीर अली ने किया। आरा से जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। इन्होंने लीगार्ड से 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। कुंवर सिंह के भाई के गोरखपुर जेल में डाल दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन तथा हडसन। फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला शाह, कर्नल रेनार्ड। फतेहपुर से अजीमुल्ला, कर्नल रेनार्ड। बरेली खान बहादुर खान, विंसेंट आयर। लखनऊ से हजरत महल,
कैंपबेल, कानपुर नाना साहब कैंपबेल, झांसी मनुबाई हिरोज, ग्वालियर तात्या टोपे हिरोज, इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील, जगदीशपुर कुंवर सिंह ली ग्रांड, पटना से पीर अली विंसेंट आयर। रिमार्क अगर देखा जाए, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। कर्नल नील जॉन लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, ये विद्रोह दबाते दबाते ये थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा, क्योंकि तात्या टोपे काफ़ी खूंखार टाइप के थे। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था हथियार की कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। शिक्षित से लोग तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, उसे रंगून भेज दिया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हुई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ भी था। एग्जाम्पल, बेगम हजरत महल से अवध छीना था, इसलिए नाना साहब पेंशन की वजह से झांसी की रानी दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी गई थी, तो व्यक्तिगत स्वार्थ भी था। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 क्रांति के विद्वानों ने कुछ मत दिया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरायली ने कहा है। यह सैनिक विद्रोह था, जॉन लॉरेंस एमसीले ने कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, रीज ने कहा। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा। यह ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मजूमदार ने कहा है। यह जन क्रांति था, रामविलास शर्मा ने कहा है। सबके अपने अपने मत हैं कि क्या था। 1857 क्रांति के विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में किसी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माधव तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 तटस्थ रहे, यानी न्यूट्रल रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसी ने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार 1800 कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज से नवगठन से संगठित था? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे।
1857 में विद्रोह में प्रभावी नहीं था तो चित्तौड़ नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 क्रांति संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। 1857 के विद्रोह की कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है इसलिए क्योंकि बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया गया था रंगून। इनको बहादुर शाह को जो थी उनको रंगून भेज दिया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? कैंपबेल, एलन कैंपबेल। 1857 क्रांति का क्या निश्चित किया गया? चिन्ह कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज का निर्णय लिया 1 नवंबर 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतोच्चायन किया। गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। सरकारी इतिहासकार 1857 के थे एस.एन. सेन। मंगल पांडे जुड़े थे बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिन्हें 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का वीडी सावरकर। मेरठ विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857। 1857 का विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ? मेरठ से। तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस मना किया? मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय चर्बी वाले कारतूस चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। किस घटना के महत्वपूर्ण के बाद गवर्नर जनरल पद समाप्त कर वायसराय बना दिया गया था? 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से यानी अवध से। 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 का बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया सादन खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पसंदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडे था। रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 1760 इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 इसके समय पीस इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाली तथा अरबी भाषी का अच्छा जानकार था। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया। जिया लंदन से लौट गया तो इस पर महाभियोग लगाया गया किंतु पारित नहीं हो सका। इसके बाद इसे आत्महत्या